बहुत समय पहले की बात है। हीरापुर गांव में दो सगे भाई रहते थे, मंगरू और सुक्खू। बड़ा भाई मंगरू तो शहर के किसी बड़े दफ्तर में बाबू था, तो महीने की आखिरी तारीख को उसकी जेब में पैसे खनकते थे। इसी के बूते घर आंगन में उसका रौब था। पर छोटा भाई सुक्खू ठहरा अलमस्त, दिन भर पगडंडियों की धूल फाकता। नतीजा ये कि घर में उसकी कौड़ी बराबर इज्जत नहीं थी। भाभी सुबह शाम तानों की रोटी सेकती और माँ की आंखें उदास रहती। एक दिन हार मानकर सुक्खू सावन की झड़ी में शहर पहुंच गया। दिन भर भटकने के बाद जब कोई काम न मिला तो वो थक हार कर सड़क किनारे एक तिरपाल वाले ठेले की बेंच पर बैठ गया। तभी दुकान के मालिक मगन काका की नजर उस पर पड़ी। का हो बबुआ, सावन की इस कड़कती बिजली में यहाँ अकेले बेंच पर सुस्ता रहे हो? कपड़ा लत्ता भी भीग गया है और चेहरा जैसे उतर सा गया है। सब खैरियत तो है ना? जी काका, सब ठीक है, बस जरा देह टूट रही थी सो बैठ गया। बबुआ, बदन की थकान और मन का बोझ दोनों आंखों से छलक जाता है। कुछ पाओगे? कोयले की धीमी आंच पर एकदम कड़क और मसालेदार देहाती चिकन रोल सिक रहा है। खुशबू तो तुम्हारी नाक तक पहुंच ही रही होगी। ना काका, भूख वूख नहीं है, मैं बस ऐसे ही सावन की बौछार से बचने को रुक गया था। बेटा, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं। पेट की आग और मन की मायूसी दोनों दूर से भांप लेता हूं। बताओ, तुम्हारे लिए एक बढ़िया रोल खम थोक के लगाऊं? सच कहूं काका, तो पेट में चूहे कूद रहे हैं, पर मेरी फूटी किस्मत देखो कि जेब में एक धेला तक नहीं है। सुबह से चप्पल घिस रहा हूं, पर इस अनजाने शहर में मुझ जैसे निकम्मे के लिए किसी के पास कोई काम नहीं है। निकम्मा? अरे बबुआ, ये भारी शब्द किसने धर दिया तुम्हारे माथे पर? घर वाले ही कहते हैं काका। बड़े भैया कमाऊ पूत हैं तो घर में उनकी पूजा होती है। भाभी बात बात पर तीखे बोल बोलती है और माँ की आंखों में मेरे लिए सिर्फ बेबसी है। सोचा था शहर जाकर कुछ नाम कमाऊंगा, पर यहां भी किस्मत दगा दे गई। देखो बबुआ, वक्त और नसीब कभी कभी इंसान को कस के परखते हैं। सांझ के 7 बज चुके हैं और सच कहूं तो इस झमाझम बारिश के चक्कर में आज मेरी बोनी का 1 पैसा तक नहीं आया। दुकानदारी का धर्म कहता है कि बिना बोनी के चूल्हा खाली नहीं करते, पर आज मेरा मन कहता है कि धर्म उसूल से बड़ा सामने खड़ा इंसान है। काका, मैं बिना मेहनत की मुफ्त रोटी नहीं तोड़ सकता। गांव छूटा है, पर भीतर की गैरत अभी जिंदा है। अरे तो एहसान कैसा बबुआ? ये समझ लो कि तुम मेरी दुकान की सोधी बोनी करा रहे हो। पैसे आज नहीं हैं तो जब हाथ में आए तब दे देना, पर इस सावन की कड़कती रात में तुम्हें खाली पेट यहां से हिलने नहीं दूंगा। बैठो तुम, मैं अभी लाता हूं। इतना कहकर मगन काका फटाफट तवे पर लच्छेदार पराठे को सेकते हैं और उसमें सिलबट्टे पर पिसे मसालों के साथ रसदार चिकन लपेटकर सुक्खू को थमा देते हैं। सुक्खू जैसे ही पहला निवाला लेता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। अरे वाह काका, ऐसा सोंधा और कड़क जायका तो मैंने जिंदगी में नहीं चखा। एकदम गांव की याद आ गई। ये चिकन रोल है या कोई अमृत? मसाले खुद ओखली में कूटता हूं बेटा, और चूल्हे की आंच पर दिल से पकाता हूं। पेट की आग शांत हुई? पेट भी भर गया और मन भी तृप्त हो गया काका, पर अब भीतर से एक डर लग रहा है। अगर कल भी मुझे शहर में कोई काम नहीं मिला और मैं आपके ये पैसे ना चुका पाया तो? मैं आपके इस भलेपन को धोखा नहीं देना चाहता। पैसे नहीं दे सकते तो क्या हुआ बबुआ? देह में दम है तो मेहनत तो दे सकते हो ना। देखो, अब मेरी उम्र ढलने लगी है। अकेले ये भारी ठेला खींचना, ओखली चलाना, बर्तन मांजना, अब ये हाथ पैर जवाब देने लगे हैं। अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो कल से मेरे साथ लग जाओ। मदद? पर काका, मुझे तो ये शहर का रोल वोल बनाने का कोई काम आता ही नहीं। सब सीख जाओगे बेटा, बस लगन सच्ची होनी चाहिए। काम के बदले रोज भरपेट यही देहाती चिकन रोल मिलेगा, और शाम को घर जाने के लिए कुछ नगद पैसे भी, ताकि माँ के सामने खाली हाथ न जाना पड़े। बोलो, सौदा मंजूर है? काका, आपने तो डूबते को तिनके का नहीं बल्कि पूरा पतवार थमा दिया।
जहां अपनों ने दुत्कार कर दरवाजा बंद कर दिया, वहां आपने दिल का कोना दे दिया। पर क्या रुक गए बबुआ? पर मुझे एक बार गांव जाकर मां को बताना होगा। वो रात भर राह देखेंगी। मैं कल सुबह पहली बस पकड़कर उनका असीस लेकर पक्का आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। ये हुई ना मर्दों वाली बात। माँ का असीस लेकर आओगे तो दुकान में बरकत भी चौगुनी होगी। जा बेटा, आज चैन की नींद सो जा। कल से तेरी तकदीर का नया पन्ना खुलेगा। कल सुबह सूरज उगने से पहले मैं यहीं मिलूंगा काका। सुक्खू अब घर में ताने नहीं सुनेगा। जीते रहो बबुआ, कल तुम्हारा इंतजार रहेगा। सुक्खू के जाते ही जैसे सावन की रिमझिम बूंदों के बीच काका की दुकान का नसीब जाग उठा। काका, आज क्या नया माल तैयार किया है? सुना है आपका देहाती चिकन रोल शहर भर में धूम मचा रहा है। आओ बाबू साहब आओ, बस अभी कोयले की आंच पर गर्मा गर्म उतारा है। बैठिए। अरे काका, जरा फुर्ती से 4 प्लेट लगा दो और 2 रोल घर के लिए पोटली में बांध भी देना। महक इतनी कड़क है कि कदम खुद ब खुद खींचे चले आए। जी बाबूजी, अभी हाजिर करता हूँ। बस 2 मिनट का धीरज रखिए। काका की उंगलियां फटाफट चलने लगी। रात गहराने को थी, पर ठेले पर मेला लगा हुआ था। अरे भाई, आज ये कैसा कौतुक हो रहा है? रोज तो इस वक्त दुकान बढ़ाने की तैयारी होती थी और आज पैर रखने की जगह नहीं है। काका, आज इस रोल के मसाले में कुछ अलग ही जादू है। ऐसा लग रहा है जैसे आज आपकी बंद किस्मत का ताला खुल गया है। 1 प्लेट और पैक कर दो। किस्मत ही कहो बाबू साहब। दिन भर खाली बैठा था। इस पानी के चक्कर में एक चूहा तक नहीं भटका था। पर अभी थोड़ी देर पहले एक भूखा सीधा साधा लड़का आया था। उसे अपने हाथ से खिलाया और बस उसके जाते ही जैसे दुकान पर साक्षात लक्ष्मी बरस पड़ी। देखते ही देखते काका के बर्तन का सारा चिकन रोल साफ हो गया। वो सुक्खू लड़का, सच में उसके कदम बड़े शुभ हैं। बोनी क्या की उसने, दुकान का सारा रंग ही बदल गया। लोग कह रहे हैं स्वाद नया है, पर मसाले तो वही पुराने हैं। शायद ये उस बेकसूर बच्चे की अंतरात्मा की दुआओं का असर है।